ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्महेभिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थायव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण। भगवत प्रेरणा से हम लोग आज से पूरे श्रावण पर्यंत एक मास तक निरंतर अष्टावक्र गीता के इस संवाद पर यत्किंचित विचार चर्चा स्वाध्याय करेंगे। भगवत कृपा से हम लोग निर्विघ्नता पूर्वक एक महीने के इस अनुष्ठान को सानंद संपन्न कर सकें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। एक महीने के इस लंबे अनुष्ठान में जहाँ प्रातःकाल भगवान शिव का रुद्राभिषेक और सायंकाल सत्संग प्रवचन, लंबे समय तक कोई अनुष्ठान करना बिना भगवत कृपा के संभव नहीं होता। लेकिन इस बार ऐसी प्रेरणा हुई कि पूरे श्रावण एक स्थान पर रहकर कुछ अपनी साधना की जाए। तो ये प्रेरणा भगवान की कृपा से हम सबको प्राप्त हुई। भगवान से ही प्रार्थना कि इसको संपन्न कराएं। हम सब लोग एकत्रित हो रहे हैं अष्टावक्र गीता पर चर्चा करने के लिए। यूं तो हम लोगों को बहुत सारी गीताएं मालूम हैं, बहुत सारी गीताएं हम लोग सुनते रहते हैं,
और उन गीताओं के भीतर उपदेशित जो ज्ञान चर्चा है उस पर चर्चा करते हैं। जिस गीता के विषय में सर्वाधिक चर्चा, सर्वाधिक विचार, सर्वाधिक सत्संग ज्ञान आयोजन होते रहे हैं, वो हम सभी लोगों को स्पष्ट रूप से पता है कि यदि हम केवल गीता जी का नाम लें तो उस गीता जी से एक ही बात का संकेत मिलता है, भगवत गीता। अगर किसी सत्संग में, प्रवचन में कोई रेफरेंस देना हो और ये बोल दिया जाए गीता में भगवान ऐसा कहते हैं, गीता में बात आई, तो सीधा हमारा मन कहाँ जाता है? भगवत गीता में। अर्थात भगवत गीता गीता की श्रृंखला में सर्वाधिक प्रचलित है और सर्वाधिक लोगों में उसका एक स्थान सर्वोपरि है। तथापि बहुत सारी अन्य गीताएं भी हम लोगों को मिलती हैं, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता, राम गीता, लक्ष्मण गीता, गरुण गीता, अर्जुन गीता, हर्ष गीता, मुमुक्षु गीता, अष्टावक्र गीता, और जब आप और आगे चलेंगे महाभारत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के संवाद को एक संकलित करके और विभिन्न गीताओं के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। गीता का तात्पर्य सिर्फ है जो गाया जाए, और उस गीता का नाम वक्ता और श्रोता दोनों के आधार पर होता है। कभी कभी वक्ता के प्रभाव पर, वक्ता के कारण उस गीता का नाम पड़ जाता है, और कभी कभी श्रोता के आधार पर उस गीता का नाम पड़ जाता है। जैसे कि रामचरितमानस में आप देखें तो भगवान श्री राम जब अपने पूर्ववासियों को, अपने अयोध्या वासियों को बुलाकर उपदेश करते हैं तो राम गीता नहीं होती बल्कि वो पुरजन गीता हो गई, कागभूषुंडी गीता हो गई। बहुत सारी गीताओं को आप देखेंगे तो ऐसा पाएंगे। लक्ष्मण गीता हो गई। तो श्रोता और वक्ता दोनों के आधार पर गीता जी का नामकरण होता है। तो जो गाया जाए, गीयते, और जिसमें वक्ता श्रोता को उपदेश करे, ज्ञान के बारे में बताए। जब राम जी से लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं, जब निषाद राज लक्ष्मण से प्रश्न करते हैं, तो आवश्यक नहीं कि एक ही श्रोता और वक्ता के मध्य वो चर्चा हो। लक्ष्मण राम जी से प्रश्न करते हैं तो राम जी उपदेश करते हैं, निषाद राज जब लक्ष्मण जी से प्रश्न करते हैं तो निषाद राज उपदेश करते हैं। और इतना ही नहीं, जब दो पक्षी आपस में चर्चा करते हैं, गरुण और कागभूषुंडी, तो भी उसका नाम गीता हो जाता है। अंतर इतना आता है कि उस गीता के पहले वो नाम लग जाता है। जैसे कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो गाया गया, जो बोला गया, कृष्ण ने जो अर्जुन के लिए बोला, उस गीता को फिर श्रीमद् भगवत गीता कह देते हैं। तो गीता से अलग करने के लिए वक्ता और श्रोता का नाम गीता के पहले लग जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता, राम गीता, लक्ष्मण गीता, अर्जुन गीता, गुरु गीता, तो कल गुरु पूर्णिमा बीती, गुरु गीता आप पढ़ते हैं, पुराणों में भी मिलती है और रामचरितमानस में भी मिलती है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती इत्यादि। गुरु गीता आदि बहुत सारी गीताएं हम लोगों के मध्य प्रचलित हैं, और हर गीता की जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग है। भागवत जी में जब आप जाएंगे तो भगवान स्वयं प्रकट होकर सनत संगम सनातन सनत कुमार को उपदेश करते हैं, जिसे हंस गीता कहा गया। तो ऐसी गीताएं जिसको भगवान कपिल अपनी माता देवहूति के लिए गाते हैं, बोलते हैं, उपदेश करते हैं, वो कपिल गीता हो। तो ऐसे बहुत सारे जब शास्त्रों से निकालेंगे तो अनेक अनेक गीता का संग्रह हम लोगों को उपलब्ध हो जाएगा।
और हर संग्रह का सार तो एक ही है कि केनाप्य उपायन मना कृष्णम निवेशयेत्। एन केन प्रकारेण भक्त का, साधक का, मुमुक्षु का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, बस। वो माध्यम कौन सा ग्रंथ बनता है वो अलग है। कभी कभी आप देखेंगे तो कुछ साधक लोग योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथ पर अपने आप को सीमित कर लेते हैं। कुछ कुछ अष्टावक्र गीता पर, कुछ भगवत गीता पर, कोई रामचरितमानस पर, कोई भागवत पर, कोई वाल्मीकि रामायण पर आदि। तो उद्देश्य क्या है कि जो ग्रंथ मुझे मेरे हृदय के निकट अनुभव आए और उसके माध्यम से हम स्वयं को एक बेहतर उत्थान की दिशा में ले जा सके, ऐसा जो माध्यम ग्रंथ बनता है तो उस ज्ञान के संग्रह को हम गीता कह देते हैं। और उसी श्रृंखला में जिस विषय को हम लोग लेकर चल रहे हैं वो है अष्टावक्र गीता। तो गीता के नाम से ही आप सब चरणबद्ध तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथ के नाम पर चर्चा। तो ग्रंथ का नाम तो स्पष्ट है, अष्टावक्र। अष्ट माने 8, वक्र माने टेढ़ा, और गीता माने फिर जिसके लिए गाई गई, जो गा रहा है। कौन किसके लिए गा रहा है? तो बोले 8 जगह से टेढ़े, 8 जगह से वक्र एक ऋषि हैं जिनका नाम ही जन्म लेते समय उनके माता पिता ने अष्टावक्र कह दिया। और वो भी इसके पीछे भी एक घटना आती है कि जिस समय अष्टावक्र ऋषि अपनी मां के गर्भ में थे तो उनके पिता कुछ मंत्र बोल रहे थे, कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे, तो कहीं कुछ एकाध शब्द अशुद्ध हो गया या उच्चारण में, तो अंदर से ही वो बोल पड़ते हैं कि पिताश्री ये ऐसा नहीं है। पिता को क्रोध आ गया, पिता तो अभी पिता ही है, कुछ भी हो। बताओ अभी पैदा नहीं हुआ और अभी से ही ये हमको बता रहा है। तो कहते हैं कि फिर उन्होंने गर्भ से जब वो बाहर निकला तो श्राप दे दिया कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो, कि जाओ तुम बहुत टेढ़े टेढ़े होके बात करो। सामान्यतः हम लोग भी घर गृहस्थियों में देखते हैं, पिता बोल ही देता है तो ऋषि है, तो ऋषि की वाणी मिथा न होई, मृषा न होई, देव ऋषि वाणी। देवों की, ऋषियों की वाणी तो कभी मृषा नहीं होती है। इसलिए कहते हैं संतों के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार न करें कि उनके मन में आपके प्रति कभी कोई ऐसा विचार निकले, ऐसा भाव निकले, क्योंकि उनकी साधना में सतत भगवत चर्चा, भगवत निवास होता है। तो कब कौन सी वाणी आपके लिए अहितकारी हो जाए, इसलिए हमारे बहुत सारे ऋषियों को आप देखिएगा जब भी शास्त्रों में देखते हैं तो इस ऋषि ने श्राप दे दिया। बहुत सारे जगह ये घटना मिलेगी, श्राप क्यों दे दिया? बोले ऐसी चर्चा उनके मन में विचार आ जाए, उसका अहित हो जाए। और स्वाभाविक है, मानव मात्र होने के कारण ऐसा आना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि संतों का कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। जहाँ बुराई हो रही हो वहां हम अपने आप को अलग हटा ले, अथवा जिस भी किसी तरह से हमारे मन में ऐसे विचार आए तो वहां से हमको साधु अवज्ञा कल, मानस में पंक्ति पड़ेगा, साधु अवज्ञा कल कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। विभीषण रूपी संत की अवज्ञा करने का परिणाम रावण को क्या भुगतना पड़ा? तो बोले विभीषण जैसे संत का जब अपमान रावण करता है तो परिणाम होता है कि इतनी विशाल लंका जलकर भस्म हो गई। कैसे? बोले जैसे कोई अनाथ हो, जिसका कोई मालिक ना हो और उसका कोई नुकसान कर दे तो कोई रखवाला नहीं होता, कोई बचाने वाला नहीं। वैसे ही रावण के सामने ही, रावण के देखते देखते पूरी लंका जलकर भस्म हो गई, पूरा कुल, खानदान, परिवार समाप्त हो गया। बोले क्यों? बोले साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जैसे अनाथ कोई संपत्ति हो जिस उसको कोई देखने वाला ना हो, तो इसलिए साधु की अवज्ञा, साधु का अपमान, साधु के प्रति कभी भी निंदा का भाव चित्त में न आए, ये प्रयास करना चाहिए। तो
अष्टावक्र ऋषि के गुरु पिता कहते हैं कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाए, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहा है, मुझे बता रहा है। तो जब उसका जन्म होता है तो 8 जगह से टेढ़े होने के कारण उनका नाम फिर अष्टावक्र रख दिया गया। 8 जगह से टेढ़े हैं। तो ये कौन हुए? बोले ये वक्ता हो गए, ये बोलने वाले हो गए। और इसके श्रोता कौन है? तो बोले इसके श्रोता महाराज जनक है। इसमें 2 प्रकार की कथा मिलती है। पहली कथा मिलती है कि एक बार राजा जनक भ्रमण पर निकले थे, तो भ्रमण पर निकलने के बाद रास्ते में देखते हैं कि एक 8 जगह से टेढ़ा हुआ ऋषि जा रहा है, तो वो रोककर उसका परिचय पूछते हैं और उनके मन में एक हास परिहास अथवा ऐसी भावना आ गई कि 8 जगह से टेढ़ा है। तो एक कथा ऐसी मिलती है कि वहां पर उनका आपस में संवाद और भेंट हुई। और दूसरी कथा ज्यादा जो प्रचलित है वो ये कि एक बार महाराज जनक के राज्य में दरबार में बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष विद्वान बैठे हुए थे। महाराज जनक सिंहासन पर बैठे हुए थे। और इसके पीछे की भी कथा में जाएंगे तो हम चर्चा करेंगे कि जिस समय राजा जनक के दरबार के जो मुख्य विद्वान वक्ता थे, उन्होंने अष्टावक्र के पिता को आपस में शास्त्रार्थ होने पर समुद्र में डूब जाने की अथवा आत्महत्या कर लेने तक की शर्त हो गई थी। उसको हम अगले अनुवाद में अगले प्रकरण में चर्चा करेंगे, उसकी पृष्ठभूमि वहां से है। तो लेकिन फिर भी चर्चा करते हैं। तो उनके पिता को मानो जल में भस्म करके अष्टावक्र के पिता को मृत्यु दे दिया गया था, उनकी आत्महत्या हो गई या उनको मार दिया गया। ये बात बाद में जन्म लेने के बाद अष्टावक्र की माँ से उनको इस बारे में जब पता चला, तब वो शास्त्रार्थ करने के लिए महाराज जनक के दरबार में पहुंचे, क्योंकि उनको पता चला जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई वो महाराज जनक के दरबार में रहते हैं, वहां के दरबारी विद्वान हैं। तो पहले ऐसा होता था कि बड़े बड़े जो हमारे आचार्य होते थे वो राजा महाराजाओं के यहाँ नियमित जाकर बैठते थे और वो दरबारी विद्वान कहलाते थे। वहां बैठकर वो उनका कार्य यही था, बैठे रहना, और जब कि राजा के मन में कोई प्रश्न उठे, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो उसका निरीक्षण करके उनको समाधान देना। तो वहां पर जब पहुंचे तो महाराज जनक की सभा में जाने के बाद अष्टावक्र को देखकर जितने भी विद्वान थे वो सब हंस पड़े। अरे ये देखो ये कहाँ पे आया है। तो महाराज 8 जगह से टेढ़ा हुआ व्यक्ति देखा जाए, अभी हम लोग 1 जगह 2 जगह से किसी व्यक्ति के पैर को, हाथ को अथवा शरीर के बनावट को देखते हैं तो मन के भीतर एक बात आ जाती है, विचार आता है। 8 जगह से टेढ़ा कोई व्यक्ति। तो राजा जनक के दरबार में बैठे हुए सारे विद्वान हंस पड़े। तो जब हंस पड़े तो महाराज जनक को देखकर श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, अरे जनक मैं वापस जा रहा हूँ। जनक ने पूछा क्यों आप आए, क्या परिचय क्या है, आप वापस क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं मैंने तो सुना था महाराज जनक के दरबार में बड़े बड़े आत्मज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ आकर तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो सारे के सारे मूर्ख, और मूर्ख नहीं सारे के सारे चर्मकार बैठे हुए, चमार बैठे हुए। अब सारे विद्वान लोग अपने आप को चमार बैठे हैं ये सुनकर, अब आज की भाषा में चमार कह दीजिए तो लोग महाराज अपमान हो जाएगा, लेकिन शास्त्र का अर्थ न जानने के कारण तो चमार। बोले हाँ महाराज जनक मैंने तो सुना था कि तुम आत्मनिष्ठ ज्ञानियों के साथ बैठकर चर्चा करते हो, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा पूरा का पूरा दरबार चमारों से भरा हुआ है और ऐसे लोगों के बीच मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। चमार कैसे हैं? बोले चमार ही तो हैं, इनकी दृष्टि अभी भी चर्म पर ही अटकी हुई, चमड़े पर अटकी हुई। इनकी दृष्टि अभी भी बाह्य शरीर पर अटकी हुई है, जो पंच धातुओं से, पंच महाभूतों से निर्मित शरीर है उस पर अटकी हुई है। महाराज जनक पंचभूतों से बने हुए आकार से, आकार में विकार आने से आत्मा में कोई विकार नहीं आता। मंदिर के टेढ़ा हो जाने से, मान लो कोई घर बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो,
और मंदिर बनाने में टेढ़ा हो जाए तो क्या मंदिर के टेढ़े हो जाने से उसमें विराजित परमात्मा भी टेढ़ा हो गया क्या? ये तो शरीर परमात्मा का एक मंदिर है, तो मंदिर के टेढ़े हो जाने से मूर्ति में कभी कोई विकार नहीं आता। मूर्ति तो अपने यथार्थ स्वरूप में विराजमान होती है। मेरे शरीर के टेढ़े होने से उस आत्मा में कोई दोष नहीं है। मेरे शरीर में विकार होने से उस आत्मा में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये सारे के सारे तो चर्मकार बैठे हैं जिनकी दृष्टि अभी भी चमड़े पर बैठी हुई है। ऐसा जब बोला महाराज अष्टावक्र ने तो वहां के विद्वानों ने उठकर खड़े होकर शास्त्रार्थ की चुनौती दी और फिर वहां पर शास्त्रार्थ हुआ। और फिर महाराज अष्टावक्र ने वही शर्त रखी जो शर्त उनके पिता के साथ रखी गई थी कि जो इस शर्त में हारेगा वो अपनी आत्मा को, अपने शरीर को समाप्त करेगा, अर्थात मृत्यु को का वरण करेगा। तो फिर वो एक कथा प्रचलित हुई और वहां पर फिर महाराज अष्टावक्र और अन्य विद्वानों के साथ चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुआ और परिणाम हुआ कि अपने पिता की मृत्यु का बदला, अपने पिता की मृत्यु का जो परिणाम है उनको उससे दुख हो रहा था, तो उसका उन्होंने वहां पर बदला लिया अथवा उसका प्रतिकार किया। और फिर अष्टावक्र की कथा राजा जनक के साथ प्राप्त होती है कि जहां महाराज जनक अष्टावक्र जी को देखकर और फिर प्रश्न करते हैं, महाराज जनक कौन है? तो बोले महाराज जनक की तो का परिचय तो अद्भुत है। आस्था जनका दया, आप गीता में भी पढ़ेंगे तो ब्रह्मनिष्ठों में जो उदाहरण है महाराज जनक का ही मिलता है। एक बार की बात है, महाराज जनक की घटना प्राप्त होती है कि एक बार बैठकर अपने राज्यसभा के बाहर किसी ऋषि के आश्रम में, कुटिया में पहुंचकर महाराज जनक संवाद कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। और उनके ब्रह्मनिष्ठा के भाव को पुष्ट करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए एक छोटी सी घटना की गई। राजमहल से दौड़ा दौड़ा एक सेवक आता है और बैठे हुए महाराज जनक को कहता है कि महाराज आप जल्दी चलिए, क्योंकि जनक में महाराज जनक आपके राज्य में आग लग गई है और देखते देखते पूरा का साम्राज्य जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज जनक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले अभी बैठे मैं सत्संग कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। और कहते हैं कि महल के जल जाने से, राजमहल के जल जाने से, पूरे साम्राज्य के जल जाने से मैं तो नहीं जल रहा हूं, उस महल के प्रदीप्त होने से मैं प्रदीप्त नहीं हो रहा हूं, मैं जल नहीं रहा हूं। और उसका मेरे साथ तो क्या संबंध है? ये तो एक केवल हमें कर्तव्य मिला है, जिस कर्तव्य का मैं निर्वहन कर रहा हूं। मिथिलायाम प्रदीप्ताया, मिथिला के प्रदीप्त होने से, मिथिला के जलने से मैं नहीं जल रहा हूं। महाराज जनक की योग्यता यह है। और वो राजर्षि है, राजा होते हुए भी ऋषि की तरह अपने जीवन का यापन करते हैं, उनको उससे कोई मोह नहीं है, ममता नहीं है। तो महाराज जनक की तो ये स्थिति है। और ऐसा ही नहीं, एक कथा और प्राप्त होती है, महाराज जनक और सुखदेव जी का आपस में संवाद हुआ है। सुखदेव जी ने महाराज जनक को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। सुखदेव जी जैसा महापुरुष ब्रह्मनिष्ठ 16 वर्ष की अवस्था में जो बिल्कुल दिगंबर होकर और अपनी आत्मा में रमण करते हुए विराजित हैं, वो जाकर महाराज जनक से शिक्षा ग्रहण करते हैं, महाराज जनक से संवाद करते हैं। तो योग्यता श्रोता की कैसी है? बोले श्रोता की भी इस योग्यता में प्रतिष्ठित है, जहां पर उनको अपने चीजों के भस्म होने से, जल जाने से, नुकसान हो जाने से उनको लगता है कि इससे मेरा तो क्या ही संबंध है, मुझे एक कर्तव्य मिला है, कार्य मिला है जो मैं कर रहा हूं। तो इस प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा महाराज जनक की, इस प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा उनमें है कि उनको किसी भी तरह का विकार कभी प्रभावित नहीं कर सकता।
महाराज जनक का तो अद्भुत रामचरितमानस में भी वर्णन आया है। जब राम और लक्ष्मण को देखा है तो उनकी स्थिति कैसी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आज राम लक्ष्मण को देखकर जनक के मन में उस ब्रह्म की स्मृति हो आती है। तो उस ब्रह्म की स्मृति किसके चित्त में होगी? जिसके चित्त में पहले से उसका आकार बैठा हुआ हो, जिसके बाद इसके चित्त में उस प्रकार का ज्ञान होगा। तो महाराज जनक इस ग्रंथ के श्रोता हैं। महाराज अष्टावक्र ऋषि इस ग्रंथ के वक्ता हैं और संवाद आप दोनों के बीच होता है। तो जब अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार में पहुंचे हैं अथवा जनक जी अष्टावक्र जी के पास संवाद के लिए गए हैं, दोनों ही कथाएं मिलती हैं तो बात एक ही है। लेकिन यहाँ पर ये ज्यादा उचित है कि जनक जी अष्टावक्र के पास जाए तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है, ज्यादा समीचीन दिखता है, क्योंकि श्रोता को वक्ता के पास, शिष्य को गुरु के पास जाना हमारे यहाँ की परंपरा रही है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्व दर्शिनः। तो इस प्रकार की ये कुछ कथाएं हैं। फिर बीच बीच में हम लोग और कुछ कथाओं का स्मरण करते रहेंगे महाराज जनक के जीवन और अष्टावक्र के जीवन के ऊपर। हालांकि अष्टावक्र जी के ऊपर कुछ बहुत विशेष शास्त्र में मिलती नहीं है बात, केवल उनका ये संवाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस अष्टावक्र गीता के नाम पर हमने चर्चा की कि 8 जगह से टेढ़े ऋषि की का संवाद महाराज जनक के साथ है, जो एक कि वो श्रोता नहीं है, एक वक्ता, एक केवल जिज्ञासु नहीं है, बल्कि एक महाराज है। राजा होते हुए भी कोई उस अवस्था तक पहुंच सकता है, इस ग्रंथ से हमको देखने को मिलता है। राजा होकर भी, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे महाराज गृहस्थी में है, बहुत काम है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एक राजा से ज्यादा कोई काम करते होंगे। उनकी व्यस्तताएं, उनका साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था को संचालित करना और बिना उनके अनुमति, बिना उनकी सहमति, बिना उनकी आज्ञा के तो कोई कार्य होता नहीं होगा। तो उनकी कितनी व्यस्तता रहती होगी। उसके बाद भी ब्रह्मनिष्ठा के उस परम वैभव में विराजित हैं, जहां उनको कोई सांसारिक चीजें छू भी नहीं जाती हैं, प्रभावित भी नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में कि हम अपने आप को जब कहते हैं कि हम एक गृहस्थ हैं, गृह कार्य नाना जंजाला, क्या करें महाराज, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बहुत ज्यादा जंजाल है, काम कितना करें, व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल पाते। अब अगर आपके जीवन की प्राथमिकता ऐसी है तो मुझे नहीं लगता कि जनक से ज्यादा हमारी व्यस्तता होगी, महाराज जनक के जैसा जीवन में कोई कार्य होगा। लेकिन फिर भी महाराज जनक का संवाद अष्टावक्र जी के साथ होता है। और इस अष्टावक्र गीता जो वेदांत का उच्चतम ग्रंथ है, वेदांत की चर्चा बिल्कुल सीधी होती है। आप देखेंगे कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, सीधे प्रश्न और उस प्रश्न का सीधे उत्तर, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक लाइन में सीधा उत्तर। अगर कोई साधक योग्य अधिकारी हो तो इसको सुनकर उसके जीवन में उस ब्रह्म निष्ठा की ओर एक कदम तो आगे जरूर ही बढ़ जाएगा। तो ऐसा ये ग्रंथ, इसमें कुल 20 प्रकरण हैं और पहला प्रकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मुझे लगता है 20 श्लोक हैं। तो 20 प्रकरणों में, पहले प्रकरण में 20 श्लोक, ऐसे अन्य प्रकरणों में अलग अलग, दूसरे में 24 या 25 श्लोक हैं, तीसरे में फिर ऐसे हम लोग देखते चलेंगे। संभव होगा, जितनी कोशिश होगी, पूरा तो भगवान ही मालिक है कि हो पाएगा कि नहीं होगा, लेकिन हो जाए तो अच्छा, नहीं होगा तो आगे होगा। तो इस पहले प्रकरण में हम प्रवेश करें। और जैसा हम सबको ज्ञात है, हर ग्रंथ का हमारे अनुबंध चतुष्टय होता है, उसका अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन होता है। तो हर वेदांत के ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय एक ही है। योग्य मुमुक्षु जो श्रोता है वो इसका अधिकारी है, संबंध उस परमात्मा के साथ है, विषय बोले उस ब्रह्म के बारे में है, प्रयोजन बोले
आत्मानंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति और आत्यांतिक दुख की निवृत्ति। तो ये सारे वेदांत ग्रंथों का अनुबंध चतुष्टय हमारा होता है। तो वैसे इसका भी अनुबंध चतुष्टय है। तो जो योग्य प्रमाता है, प्रमाता अर्थात अधिकारी है, उस योग्य अधिकारी के लिए, जिज्ञासु अधिकारी के लिए ये ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। जहां पर महाराज जनक प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ आपको मालूम है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक गुरु के चरणों में नमन करके, प्रणाम करके, और हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कृपा करके मुझे इसका उपदेश कीजिए। इस प्रकार के भाव से महाराज जनक ने अष्टावक्र ऋषि का पहले पूजन किया है, आसन पर बैठाया है और उनको पाद्य अर्घ्य करा के, उनका आदर करके, और फिर प्रश्न करते हैं कि मेरे हृदय में हे गुरुदेव इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा का निरसन करें, मेरे प्रश्न का उत्तर देके मुझे कृतार्थ करें। तो हम लोग पहले प्रकरण के पहले श्लोक में प्रवेश करें। मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराइएगा अपनी परंपरा का पालन करते हुए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जनक उवाच कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभुः। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमीक्षसि चेतातः विषयानाविषवत्यज। मुक्तिमीक्षसि चेतातः विषयान् विषवत्यजः। क्षमा आर्जवत् यत्तोषम् क्षमा आर्जवदया तोषः। क्षमा आर्जवदया तोषः। सत्यं पीयूषवद्भज। सत्यं पीयूषवद्भज। ना पृथिवी न जलं नाग्निम् न वायुर्द्यौ न वा भवान्। न पृथिवी न जलं नाग्निः नम वायुद्यौ न वा भवान्। येषां साक्षिणमात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्तये। यदि देहं पृथक्कृत्य चिते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः। अधुनैव सुखी शान्तः। बन्धमुक्तो भविष्यसि। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमेनाक्षगोचरः। असङ्गोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। एक धर्मो सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो। न कर्म
कर्तासि न भोक्तासि न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। मुक्त एवासि सर्वदा। पुनः दोहराएंगे। धर्मा धर्मौ सुखम दुःखम धर्मा धर्मौ सुखं दुःखं मानसानि न ते विभो मानसानि ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। मुक्त एवासि सर्वदा। एकादृष्टासि सर्वस्य एकादृष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा। मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा। अयमेव हि ते बन्धो अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम् द्रष्टारं पश्यसीतरम् अहं कर्तेत्यहं मानम् अहं कर्तेत्यहं मानम् अहा कृष्णाहिदंशितः कृष्णाहितं सितः नाहं कर्तेति विश्वासः नाहं कर्तेति विश्वासः अमृतं पीत्वा सुखी भव अमृतं पीत्वा सुखी भव एको विशुद्धा बोधोऽहम् एको विशुद्धबोधोऽहम् इति निश्चयवन्निनः इति निश्चयवन्निनः प्रज्वाल्याज्ञानगहनम् प्रज्वाल्याज्ञानगहनम् वीतशोकः सुखी भव वीतशोका सुखी भव यत्र विश्वमिदं भाति यत्र विश्वमिदं भाति यत्र विश्वमिदं भाति यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् कल्पितं रज्जु सर्पवत् कल्पितं रज्जु सर्पवत् कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनन्द परमानन्दः आनन्द परमानन्दः आनन्दः परमानन्दः आनन्दः परमानन्दः साबोधस्त्वं सुखं चर साबोधस्त्वं सुखं चर साबोधस्त्वं सुखं चर साबोधस्त्वं सुखं चर। नारायण। मूल में महाराज जनक 3 प्रश्न करते हैं। कथम ज्ञान अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति। हे गुरुदेव कृपा करके बताइए, कथम कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जाए। ज्ञानम अवाप्नोति, अवाप्नोति माने प्राप्त होती। ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। ज्ञान तो कैसा ज्ञान, तो आत्मज्ञान। उस मुक्ति का परम ज्ञान चित्त में कैसे उतरे। कथम मुक्ति भविष्यति, मुक्ति जो है वो कैसे प्राप्त होगी। तो आत्मज्ञान रूपी मुक्ति की प्राप्ति का उपदेश करिए कि आत्मज्ञान रूपी मुक्ति जिसको जान लेने के बाद चित्त हमेशा हमेशा के लिए संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको जानने की प्रक्रिया क्या है। और फिर दूसरा प्रश्न, वैराग्यम च कथम, वैराग्य क्या है। अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद या आत्मज्ञान प्राप्त करने के पहले इस वैराग्य की भी स्थिति को मैं जानना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास तो आकर्षण के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि महाराज है, कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। यहाँ मोहल्ले का एक छोटा सा आदमी एक 500, 10,000, 5,000 स्क्वायर फीट में 1-2 बीघे में कोठी बना ले, घर बना ले, तब तो उसको संभालना, रखना, उसके प्रति आसक्ति, ममता
10-5 करोड़ अकाउंट में जमा हो जाए क्या होगा, और ज्यादा एक सामान्य आदमी के पास 10-20 करोड़ 50 करोड़, तब तो वो उसको रखने, संभालने, उत्तराधिकारी ढूंढने, देने आदि में पूरा जीवन निकल जाता है कि किसको दें, कैसे रखें, कैसे संभालें। यहाँ तो पूरा का पूरा साम्राज्य है, हजारों हजार दास दासियां, सेवक, नौकर, चाकर, जमीन, भूमि, वाहन, हस्त, अश्व, हाथी, घोड़े, पूरी की पूरी एक राज व्यवस्था है। तो यहाँ तो चित्त और भी उलझने की संभावना है। तो दूसरा एक कृपा करके बताइए कि वैराग्य क्या है। इन सब चीजों के बीच रहता हुआ मैं स्वयं को कैसे इनसे उपराम करूं। और अगला प्रश्न करते हैं कि प्राप्तम एतद् बोहि मम प्रभो, हे प्रभु कृपा करके बताइए कि इस संसार बंधन से कैसे मुक्त हूं, जन्म मरण से कैसे छूटे, संसार का आवागमन का जो चक्र है वो कैसे छूटे। तो पहला प्रश्न हो गया कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान मुक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, आवागमन से छुटकारा कैसे हो, जन्म मरण से मुक्ति कैसे मिले, और तीसरा वैराग्यम च कथम, वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो। एतद् ब्रूहि मम प्रभो, हे मेरे प्रभो, हे मेरे गुरुदेव कृपा करके आप बताने का कष्ट करें। देखिए कभी कभी कुछ शब्द ही व्यक्ति के चित्त को गला देते हैं, पिघला देते हैं। अब एतद् ब्रूहि प्रभो, मम हटाया भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उस गुरु के साथ जो अपनेपन की अनुभूति है वो अभिव्यक्त भी कर रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे स्वामी, कृपा करके आप मुझे इसका उत्तर बताइए। और ये सच है, शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो शिष्य गुरु के प्रति उस संबंध की अनुभूति करता है तो वो बताता भी है। जैसा कि मैंने भी आपको निवेदन किया कि जब अर्जुन भी कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो ये कहते हैं कि आप मेरे हैं, शिष्यस्तेम शादि माम, तो हम प्रपन्नम, मैं बाप की शरण में आया हूं, बाप मेरे हैं, मुझ पर अनुशासन कीजिए। अच्छा, अनुशासन कीजिए क्या पड़ोसी के ऊपर, क्या दूसरे के ऊपर नहीं, अनुशासन भी उसी पर होता है जो हमारा हो, इस पर हमारा अधिकार हो। तो अर्जुन कृष्ण को उस अधिकार देने की बात करते हैं और स्वीकार करते हैं कि कृष्ण अब आज से मैं तुम्हारा हूं, मेरे हृदय पर आपका अधिकार है, आप मुझ पर अनुशासन करिए, जैसे भी हो मेरे श्रेय का मार्ग उपदेशित करिए। यहाँ हमारा जनक कहते हैं कि हे गुरुदेव अष्टावक्र, मेरे गुरुदेव कृपा करके इन तीनों चीजों का वर्णन करिए। नारायण सीधा सा प्रश्न है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो। इस प्रकरण का ये समझिए कि पहले ही श्लोक से सीधा उपदेश शुरू हो गया, कोई भूमिका नहीं, किसी तरह का अन्य कोई बात नहीं, पहले सीधे प्रश्न और दूसरे श्लोक में सीधे स्पष्ट उत्तर महाराज अष्टावक्र देते हैं कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे मिले। तो उत्तर भी देते हुए दूसरा श्लोक मुक्ति से ही प्रारंभ करते हैं। हम भी आपको बहुत अधिक ना ले जाकर सीधे उस विषय की ओर ही ले चले और विषयगत ही चर्चा करेंगे। दूसरे श्लोक में श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्ति इच्छति चेत तातः, हे तात। आपने मानव भी पढ़ा होगा, हम लोग जब पढ़ते थे बहुत सारी बार तात शब्द का प्रयोग होता था, हे तात अर्थात हे मेरे प्रिय। तो तात शब्द बहुत सारे संबंधों में प्रयोग होता है, कभी कभी प्रिय के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, हर रूप में तात शब्द प्रयोग होता है। तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय शिष्य, हे मेरे प्रिय शरणागत आए हुए महाराज जनक, मुक्ति इच्छसि, तुम मुक्ति की इच्छा रखते हो,
यदि तो मुक्ति की इच्छा रखते हो, हे तात विषयान विषवत त्यज। बस बिल्कुल स्पष्ट, कहीं किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। विषयों को विष की तरह त्याग दो। राम राम। अब महाराज जी कह देना तो बड़ा आसान है कि जो विषय दिख रहे हैं, विषय कितने हैं? 5 ही तो हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनको विष की तरह त्याग दो। बोले कैसे? बोले जैसे विष खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक विष खा लो तो मृत्यु हो जाती है। यहाँ तो 5 तरह के और बड़े हैवी डोज वाले विष, और एक दिन नहीं, रोज में नहीं, तीनों टाइम नहीं, 24 घंटे हम उस विष का भक्षण कर रहे हैं। किस रूप में? विषय के रूप में। कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, कभी रस और कभी गंध। कभी हम कुछ सुन रहे हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई कुछ ऐसी बात कहे जिससे मन को थोड़ा सुख मिले, आनंद मिले। कभी कभी शरीर भोग करने के लिए समर्थमान नहीं होता, लेकिन वो शब्दों से, दृश्य से और स्पर्श से भोग करके संतुष्ट होना चाहता है। हमारी शरीर तो क्षमता नहीं रही, लेकिन बोले महाराज लाइए देख तो लेते हैं कैसे बना है, थोड़ा तो चख लेते हैं। अच्छा, इसके बनाने की प्रक्रिया भी बता दीजिए। अच्छा लाओ छू लेते हैं। तो बोले महाराज छूकर भी उसकी जो गुदगुदी हो रही है उससे भी सुख मिल रहा है। तो आप देखिए, मनुष्य का जो चित्त है वो विषयों को भोगने के लिए कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई एक वे निकाल ही देता है। चाहे वो सुन के, चाहे वो देख के, चाहे वो सूंघ के, चाहे वो खा के और चाहे वो स्पर्श करके। अब हमारे भीतर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम इस तरह की वृत्ति के साथ भी उस विष का भक्षण करते रहते हैं। दृष्टावक्र जी कहते हैं, महाराज जनक, अब आप सोचिए कितनी निष्प्रियता रही होगी अष्टावक्र में। उपदेश किसको कर रहे हैं? राजा को। और सीधे स्पष्ट रूप से कह देना, ये भी एक गुरु के लिए बड़ा चैलेंज का काम होता है कई बार, कि किसी शिष्य को, किसी शरणागत को आए हुए समझाना भी है, बताना भी है, रियलाइज भी कराना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं इसके चित्त में किसी प्रकार की अश्रद्धा ना हो जाए, कहीं इसका चित्त हमारी बातों से कष्ट ना पहुंच जाए, इसको कहीं पीड़ा ना हो जाए, अथवा इसको कुछ बुरा ना लग जाए। कभी कभी तो ये भी ध्यान देना पड़ता है शब्दों के चुनाव में कि आपके शब्द किसी को कोई पीड़ा ना दे दे। और अगर ऐसा कोई शिष्य गुरु से इस तरह की अपेक्षा करता है तो खैर ये उचित नहीं है, लेकिन हम उस स्तर के गुरु शिष्य की परंपरा में तो नहीं है, तो उस मर्यादा का भी पालन करना पड़ता है। लेकिन महाराज अष्टावक्र कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे चाहिए क्या? मुझे आप आए हो, पूछ रहे हो, बता देंगे, थोड़ी देर हमारा साथ है, फिर हम उठेंगे, चल देंगे, फिर तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेना न देना, मगन रहना, न तुमसे कुछ चाहिए। तुमको जो हमसे उपदेश चाहिए ले लो, फिर न जाने कब कहाँ कैसे मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मुझे कह देना है। इसलिए गुरु का, धर्म सत्ता का, अध्यात्म के उस धरातल पर प्रतिष्ठित धर्म गुरु का, आचार्य का वो कर्तव्य है कि वो किसी भी तरह शिष्य के हित की बात कह दे। अपना कर्तव्य तो कम से कम पूरा हो जाए, भैया मैंने तुम्हें कहा अथवा संकेत किया अथवा तुम्हें बताने की कोशिश की, अगर तुम थोड़ा सा सहयोग करते तो मैं स्पष्ट कह देता, लेकिन तुमने सहयोग नहीं किया, तो मैंने अपनी तरफ से तुम्हें कहने की, बताने की कोशिश तो की, नहीं समझे तो ये आप जानो। तो महाराज अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष की तरह त्याग दो। और क्षमा, अब ये आप लोग पढ़ भी रहे हैं गीता के 16वें अध्याय में, जहां पर अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, देखो वही सेम
मैंने कहा सारे शास्त्रों का उपदेश का लक्ष्य एक ही है, कोई प्रसंग आगे, कोई पीछे, कोई शब्द ऊपर, कोई नीचे, लेकिन प्राय आपको एक ही चर्चा का उद्देश्य दिखेगा। वही कहते हैं क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम। क्षमा, आर्जव, दया, तोषम, तोषः, सत्यम, पीयूषवत भज। बोले कुछ चीजों को छोड़ दो और कुछ चीजों को ग्रहण कर लो। देखिए, आपको भूखे नहीं रख रहे हैं गुरु, ये नहीं कि सब छोड़ते 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 चले जाओ। बोले नहीं, तुमको व्यंजन भी दे रहे, खिला भी रहे। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, तो पेशेंट सोचता है कभी खाने का तो नंबर आए, फिर वो लिख देता है चलो लौकी खा लेना, टिंडा खा लेना, भिंडी खा लेना, मूंग की दाल खा लेना और ये खा लेना। तो बोला अच्छा चलो कम से कम कुछ तो दिया। तो बोले उसी प्रकार इंद्रियों के विषयों का त्याग तो कर रहे हो, लेकिन इनको कुछ देना भी तो पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां बिना खाए रह नहीं सकती। उपनिषद इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि इंद्रियों का स्वभाव है कि वो विषयों की ओर भागेंगी, दौड़ेंगी, जाएंगी जाएंगी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इंद्रियों को क्या विषय देते हैं। तो महाराज अष्टावक्र कहते हैं इंद्रियों को विषय देना है तो क्या दो? बोले आर्जव दे दो, क्षमा दे दो। और आपको मालूम भी है क्षमा पूरा एक ग्रंथ ही आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। भगवत पाद शंकराचार्य का शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र पूरे जीवन की हर गतिविधियों में हुए दोष को भगवान शिव से क्षमा करने की याचना करना। क्षंतव्यो में अपराधा शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे महादेव, हमारी इन गलतियों को क्षमा करते हैं। और बड़ा ही सुंदर समय के समय श्रावण का मास चल रहा है, तो क्षमा जीवन में क्षमा एक व्यक्ति करता है, मुक्त दो लोग होते हैं। तो अगर कभी कोई प्रकार की गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो क्षमा बहुत बड़ा एक गुण है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों विशाल हृदय की पहचान है। सबके बस की क्षमा करना भी नहीं होता और सबके बस की क्षमा मांगना भी। कई बार आप देखिए एक सॉरी बोलने में संबंध बच जाते हैं और एक सॉरी न बोलने में संबंध। एक पत्नी कहती है तो पति कहता एक बार ये सॉरी बोल दे, हम सब क्षमा कर देंगे, सब छोड़ देंगे, सब भूल जाएंगे। वो कहती हम क्यों कहें? वो कहता हम क्यों बोले? एक शब्द, एक सेंटेंस, एक लाइन हम नहीं बोलते हैं और परिणाम होता है कि हमारा संबंध, हमारा जीवन तहस नहस हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए क्षमा मांगना बहुत उदार हृदय की बात है और क्षमा करना तो उससे भी बड़ी उदारता का बात है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा सोगति उस भुजंग को। अब जिसके पास कोई सामर्थ्य ना हो क्या क्षमा करेगा? इसलिए क्षमा करने वाला व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है, उसके पास वो क्षमता है कि वो सामने वाले को अभयदान कर रहा है। इसलिए क्षमा जीवन का एक महनीय गुण है कि आप चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं, भूलने की सामर्थ्य रखते हैं। क्षमा का तात्पर्य क्या है? उस घटित घटना को भूलने की सामर्थ्य। अच्छा, अगर आप क्षमा कर भी दें लेकिन उस घटना को बार बार याद रखें, कोई मतलब है उस क्षमा का? मान लो किसी परिस्थिति के कारण हमसे आपसे कोई त्रुटि हो गई, आपने क्षमा मांग लिया, हमने कहा अच्छा जाओ तुम्हें माफ किया, लेकिन ये कह तो दिया वाणी से, लेकिन वो माफ किया या भूलना जीवन में उतरा नहीं, तो क्षमा का कोई औचित्य रह जाएगा, उसका कोई मतलब रह जाएगा? वो चित्त में याद करके रखा है, मैं मुझे भूलेगा नहीं, मैंने गांठ बांध ली है, मैं तुम्हें जिंदगी के अंतिम क्षणों तक भी इसे याद दिलाता रहूंगा, बताता रहूंगा। अरे भैया, तो काहे क्षमा मांगने का नाटक की? उस क्षमा का फिर कोई औचित्य रहा नहीं। क्षमा तो ये है कि घटित उस घटना की स्मृतियों को
चित्त से निकाल फेंकना, दूर कर दो। फिर वो याद ही ना आए कि कभी ऐसी कोई घटना, कभी कोई ऐसी परिस्थितियां हमारे बीच घटित हुई, कभी कोई ऐसी परिस्थिति हमारे बीच आई हुई थी। तो ये एक सामर्थ्य है जो जीवन को ठीक दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। इसलिए क्षमा, आर्जव, अब इस पर तो पिछली कक्षाओं में खूब चर्चा हुई। आर्जव, सरलता, विनम्रता, सहजता, सौम्यता, निष्कपटता, सरलता में सब आ जाता है। सरल व्यक्ति में सब आपको दिखेगा, भोलापन। और अगर आपके भीतर छल है, कपट है, प्रपंच है, झूठ है, होना कुछ चाहते हो, दिखना कुछ चाहते हो, दिखावा कुछ करते हो, तो वो व्यक्ति कभी भी सरल हो नहीं सकता। सरल तो वही हो सकता है जिसका मन, वचन, कर्म एक जैसा हो। इसलिए क्षमा, आर्जव, और एक शब्द यहां पर आया दया, दया के बाद तोष। तोष ये नया शब्द है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दया तो आपको मालूम है, प्राणी मात्र के ऊपर दया, किसी को कष्ट न पहुंचाना। अहिंसा, जो गीता के 16वें अध्याय में दया को अहिंसा के रूप में जोड़। तो तोष, तोष का तात्पर्य संतोष। संतोष का तात्पर्य प्राप्त परिस्थिति में अपने आप को सीमित करके और आत्मग्लानि के भाव से निकल जाना, इसको तोष कहते हैं, संतोष कहते हैं। ये नहीं कि हमने संतोष तो कर लिया लेकिन मनी मन आत्मग्लानि से भरे जा रहे। अब काश मेरे पास भी होता, मैं भी बताता, मैं भी दिखाता किसे ऐश्वर्य कहते हैं। नहीं, जो आपको मिला, जितना मिला, जितना दिया परमात्मा ने, उस दिए में आपने संतुष्ट हो गए। और अगर ऐसी वृत्ति आती है तो धीरे धीरे आपको कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति जो प्राप्त हुई है वो आपके दुख का कारण बनेगी ही नहीं बनेगी, क्योंकि आपको संतुष्टि, संतोष में जो है, मैं जैसा हूं, मुझे जो भी उपलब्ध है इसी में हमको जीवन यापन करना। अब संतोष के अभाव में मिली हुई द्रव्य, मिले हुए वस्तु का हम भोग भी नहीं कर पाते और पाने के लिए उसके सुख से भी हम वंचित रह जाते हैं। अब आज हमारे सामने प्लेट में अगर कुछ भी रूखा सूखा आ गया तो उसी में संतुष्ट हो जाओ, पता चला हमने वो भी नहीं किया, वो भी नहीं पाया, वो भी नहीं खाया, और अधिक व्यंजन के लिए उसका भी त्याग कर दिया, पता चला व्यंजन तो मिला नहीं, जो आया था वो भी चला गया। तो संतोष आपको जीवन में, संतुष्टि आपको जीवन में पूर्ण होना सिखाती है। संतुष्टि आपको, संतोष आपको जीवन में भरना सिखाती कि मैं भरा हुआ हूं। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जो भरा हुआ है वही उड़ेल सकता है, वही दे सकता है। अगर आप खुद ही भूखे हो तो आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी थाली हमको परोस के दोगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपकी धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, आपकी चीजों में से हमको भी थोड़ा मिलेगा। समाज भूखे हुए व्यक्ति से कभी भी उम्मीद नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति समाज के लिए कुछ उपयोगी होगा। समाज के लिए तो संतुष्ट व्यक्ति ही उदारता का परिचय दे सकता है। तो एक और चीज आई, संतोष आपको उदार बनाता है। यदि आप में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, जो मिला है वो बहुत है, ये वृत्ति नहीं है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये वृत्ति नहीं है, तो आप कभी भी उदार नहीं हो सकते। इसलिए इस जीवन को कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बहुत है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, महाराज बहुत, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं, जबकि पता है कि इस व्यक्ति के पास इन चीजों का अभाव है, लेकिन उस अभाव को कभी वो प्रकट नहीं होने देता और
प्रकट करके भी समाज आपको देने तो आ नहीं रहा है, बल्कि आप उल्टे अपने आप में हीन भावना, कमी, आत्मविश्वास में कमी, इन चीजों को बढ़ाते हैं। इसलिए जितना हो सके जो मिला है उस मिले हुए में संतुष्ट। अब किस किस में बोले, जो रूप मिल गया उसमें संतुष्ट हो। अब यहीं पे चलते हैं, ज्यादातर हम अपने रूप से ही असंतुष्ट रहते, दूसरे को देख कितना सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितना अच्छा, ये तो कुछ भी पहन लेती है, तो इसको इसके सूट, इसकी साड़ी तो सब जचती है। मैं तो कितनी भी महंगी पहन लूं, कई बार 20,000 की भी साड़ी ले आऊं, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन वो तो 500 की भी साड़ी पहन ले, सूट पहन ले, उस पर सब कुछ अच्छा लगता है। अब क्या हुआ, जो प्राप्त है आपको रूप, उससे हम असंतुष्ट हैं। तो आप 1 रुपए नहीं 1 लाख की भी वस्तु धारण करने वो बेकार है। तो यहीं से चलते हैं, कहां से संतुष्टि प्रारंभ करें, मैं संतुष्ट हूं, ये कहां से अभ्यास करें? तो परमात्मा की कृपा से सबसे पहले जो आपको ये देह मिला, शरीर मिली, रूप मिला, ये जो लावण्य है, सौंदर्य है, इस सौंदर्य में संतुष्ट होकर परमात्मा को धन्यवाद कि परमात्मा आपने मुझे कम से कम ठीक ठीक बनाया है। अच्छा, कोई अभी यही कहे किसी के एक हाथ ना हो, किसी को एक पैर ना हो, किसी को एक आंख ना हो, तो भी संतुष्ट हो। बोले महाराज ये कौन सी बात हुई? तब ये संतुष्ट हो कि प्रभु आपकी कृपा से एक पैर टूटा है, एक पैर भी, एक तो है, हाथ तो सलामत है ना, कम से कम भोजन तो मैं कर सकता हूं। आंख तो ठीक है, कान तो ठीक है, नाक तो ठीक है, मस्तिष्क तो ठीक है कि आपका चिंतन और संसार की परिस्थितियों को मैं समझ सकता हूं, एक पैर भी तो कमी है। ये एक अभ्यास है आपके पास प्राप्त वस्तुओं में संतुष्ट होने के भाव की। और यदि प्राप्त वस्तुओं में संतुष्टि का अभाव है मेरे भाई बहन, तो 1 नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ों नहीं, पूरे के पूरे साम्राज्य का, त्रिलोक का भी अधिपति बना दिया जाए तो आप असंतुष्ट होंगे, और इसका परिणाम आपको विपरीत ही भोगना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। इतने बड़े बड़े महाराज प्रतापी राजा हुए, लेकिन और अधिक और अधिक और अधिक विस्तार हो, और अधिक संपत्ति हो जाए, परिणाम हुआ कि जो है वो भी चली जाती है, क्योंकि संतुष्टि आपके भीतर असंतोष जब पैदा करती है तो असंतोष, ध्यान रखें एक और सिद्धांत, असंतोष हमेशा आपको पाप की ओर उद्यत करता है। ध्यान रखें भाई, असंतुष्ट व्यक्ति चीजों को प्राप्त करने के लिए फिर क्या करेगा? हर संभव प्रयास करेगा कि इन किन प्रकार ये वस्तु मेरे पास हो जाए, और अगर धर्म से नहीं है तो फिर अधर्म से। मैं भाई पाप की कमाई की ओर लोगों की बुद्धि क्यों जाती है? मिलने वाले तनख्वाह में संतुष्टि न होने के कारण ही तो अंडर टेबल चीजें बढ़ती हैं। अच्छा 500 ही दे दो। और एक बार, असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा निरीह की तरह होता है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी समाज में, परिवार में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो सकता, और वो हमेशा दीनहीन बना रहेगा, भरोसे की, आत्मविश्वास की कमी होगी। एक असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा संदेही होगा, संदेह, क्योंकि लोगों की चीजों को देखकर, लोगों की संपत्ति को देखकर, वाहन, वैभव, गाड़ी को देखकर उसके भीतर संदेह, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कभी कमाई से नहीं बना है, ये बल्कि बेईमानी से बना है। तो फिर हमारी भी बुद्धि किधर की ओर चल पड़ेगी? महाराज कभी भी जीवन में आगे 1 नंबर के धन से तो नहीं बढ़ा जा सकता। और आप देखेंगे एक नहीं, प्रायः लोगों की यही दृढ़ मान्यता है। तो असंतोष आपको पाप की ओर उद्यत करता है, पाप करने पर विवश कर देता है। और जितने जितने प्रतिशत में आप
असंतुष्ट होते जाएंगे, उतने उतने प्रतिशत में आपके भीतर पाप कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और असंतुष्ट व्यक्ति ही पाप करता है। समाज में उठाकर देख लीजिए। अच्छा चलो छोटा सा ले लो, आपने भोजन कर लिया, पेट भर गया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। फ्रिज में आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई, रसमलाई कुछ भी रखी है, तो क्या होगा? वो असंतुष्टि आपको उस वस्तु को पाने की, खाने की प्रेरित करेगा। किसी भी तरह किचन में गए, कुछ भी ले लिया, कोई देखने न पाए और लेकर हमने खा लिया। भूख, और ये भूख हम किसी भी चीज की हो, हर तरह से विचार कर सकते हैं। भूख किसी चीज की भी हो, चाहे वो धन की हो, पद की हो, प्रतिष्ठा की हो, सम्मान की हो, संपत्ति की हो, रूप की हो, सौंदर्य की हो, आपको हमेशा पाप के लिए विवश करेगी। और वो व्यक्ति जब पाप करेगा तो फिर पाप में बहुत सारी चीजें, बेईमानी भी है, अधर्म भी है, चोरी भी है, झूठ भी है, छल भी है, कपट भी है। अब आप देखिए, एक असंतोष ने आपको कितनी सारी चीजें। अब आप अपने असंतोष को पूरा करने के लिए हो सकता है कभी छल करें, कभी कपट करें, कभी झूठ बोले, कभी पाप करें, कभी चोरी करें, कभी अधर्म करें, और हो सकता है कि कभी आप ऐसा कुछ कर्म कर जाएं जो आपके लिए ही अहितकारी हो जाए। संबंधों की असंतुष्टि ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर मोह पैदा करती है, और परिणाम होता है कि अब पहला व्यक्ति ना रहे तो ही वे जिससे हमको मोह हुआ है वो चीजें मिलेंगी। और फिर हम क्या करते हैं? असंतोष आपको व्यक्ति के समाप्त कर देने तक की भावना पैदा कर सकता है। इस व्यक्ति से मुझे असुरक्षा है, तो असंतोष आपको असुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। और असुरक्षित व्यक्ति अपने जीवन को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए समाज में बढ़ता हुआ व्यभिचार, समाज में बढ़ती हुई विषमताएं, समाज में बढ़ते हुए अत्याचार, पापाचार, अधर्म, दुष्कर्म, इसके मूल में अगर हम जाकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? असंतोष। चोरी क्यों? असंतुष्टि के कारण। झूठ, छल, कपट किस लिए? असंतुष्टि के कारण। तो यदि जीवन में ये तोष रूपी गुण आ जाए, महाराज अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, तुमको जितना साम्राज्य मिला है ना, उतने तक संतुष्ट रहो। अब इसके सीमा के विस्तार की योजना मत बनाओ, क्योंकि जैसे जैसे सीमा का विस्तार करते जाओगे तो कहां तक? भाई सीमा का भी कोई दायरा हो तब तो समझ में भी आता, चलो अच्छा एक बार यहां तक बढ़ा लो। क्या होता है? एक बार हम भूमि लेते हैं, एक बाउंड्री यहां तक खींचे, बोले ये भी मिल जाती, फिर पीछे का प्लॉट मिल जाता, फिर बगल का मिल जाता, फिर सामने का मिल जाता, फिर बाएं का मिल जाता, और फिर परिणाम होता है कि वो सीमा बढ़ती चली है। इसलिए असंतुष्टि की कोई सीमा नहीं है, वो आपको विस्तार, विस्तार और विस्तार के विस्तार को करने के लिए आपसे पाप होना स्वाभाविक है। इसलिए असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी पूर्ण रूप से निष्पाप हो जाए, ये नहीं हो सकता। वो कभी भी पूर्ण रूप से जीवन में शुद्ध जीवन जी ले, ये दिखाई नहीं पड़ता। फिर उसके लिए छल, कपट, चोरी, झूठ, मिथ्या, प्रपंच, व्यभिचार, नाना प्रकार के दुर्गुणों से भरता चला जाएगा। हे जनक, क्षमा, आर्जव, दया, तोषः, सत्यम, इस पर भी खूब चर्चा हुई है। सत्य, जीवन में झूठ का आलंबन आपको सबसे पहले व्यक्ति के भीतर झूठ की भावना जो भरती है तो वो आवरण ओढ़ना शुरू करता है। झूठ के लिए सबसे पहले आपको आवरण ओढ़ना पड़ता है। जो जैसा है उसको वैसा न दिखाकर उसके ऊपर एक कोई पर्दा डालना। आवरण का तात्पर्य क्या हो? पर्दा डालना। झूठ का तात्पर्य क्या है?
भाई मैं कहूं कि ये पेपर वेट नहीं है, कुछ और है, तो उस पर एक आवरण डाल दिया और फिर हम बताएंगे कि ये अमुक चीज है। तो इसलिए झूठ आपको ढक देता है, और ढकी हुई चीज हमेशा ऊपर एक नए चित्र को उकेरती है, क्योंकि जो नीचे जैसा है वैसा दिखने न पाए। और फिर उस आवरण को बचाए रखने के लिए एक झूठ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहावत आपको मालूम है। इससे बेहतर है कि एक सच बोल दो, लेकिन इतना भी कड़वा मत बोलो कि फिर दोबारा सच बोलने की नौबत ना आए। सच बोलो, लेकिन मीठा बोलो, अच्छा बना के बोलो, थोड़ा मधुर होके बोलो, सच भी स्वीकार होगा। सच हमेशा कड़वा हो ये जरूरी नहीं है, सच को भी मधुर रूप से बोला जा सकता है। इसलिए क्षमा, आर्जव, दया, तोषः, सत्यम, पीयूष, पीयूष माने अमृत, पीयूषवत भज। जैसे कोई व्यक्ति अमृत को पीने के लिए लालायित रहता है ना, तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ये जो चीजें इन्हें बताई अमृत ही हैं, इसको पीने के लिए हमेशा लालायित रहो। अच्छा बताओ, दया अमृत नहीं है, क्षमा अमृत नहीं है, आर्जो अमृत नहीं है, तोष संतुष्टि अमृत नहीं है, सत्य अमृत नहीं है। बोले इसमें से किसी भी एक अमृत के कुएं में आप गिर जाओ, चाहे क्षमा के कुएं में, चाहे आर्जो के, चाहे दया के, चाहे संतुष्टि के, बोले फिर आपका कभी कोई अहित, कोई हानि नहीं हो सकती। तो एक कथा, आप कहानी सुनते हैं ना, वो कहानी कह रहा हूं, एक कहावत, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। प्राय आप सुनते हैं, सत्य को परेशान किया जा सकता है, तो परेशान किया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए ढका जा सकता है, लेकिन उसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता। एक समय सत्य प्रकट होकर लोगों के सामने आएगा ही आएगा, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, चाहे जितने प्रयास कर लीजिए, सत्य को असत्य से तो कभी ढका नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य का विस्तार अनंत है और असत्य का विस्तार शांत है। क्योंकि ब्रह्म कैसा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और सत्य ही तो ब्रह्म है। तो क्या ब्रह्म को कभी ढक सकते हो? क्या बादल सूर्य को कभी ढक सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। इसलिए हे जनक, इन गुणों को तुम पीयूष की तरह, अमृत की तरह धारण करो, उनका सेवन करो, पी जाओ। सत्य को पी जाओ, क्षमा को, दया को, आर्जव को, सरलता को, संतुष्टि को, प्रेम को, सौहार्द को, करुणा को, मुदिता को, इनको पी जाओ। और कितना बोले इतना पियो कि इनसे कभी संतुष्टि न हो, और कभी झूठ सामने आए तो बोलो मैं इसको नहीं खाता, हटा दो। जैसे आपको शुगर हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, तला भुना, तो आप क्या कहते हैं, ये तला भुना मैं नहीं खाता, इसको हटा दो। मीठा नहीं खाता, इसको हटा दो। बोले वैसे ही एक साधक को भी प्लेट में जब असत्य आए तो हटा दो, ये मैं नहीं लूंगा। घृणा आए तो हटा दो, राग आए, द्वेष आए, काम आए, क्रोध आए, वासना आए, इच्छाएं जागृत हो, बोले इनको हटा दो, ये मैं नहीं खाता, इनसे आजकल मेरा परहेज चल रहा है। अब गुरु रूपी वैद्य ने हमारे बता रखा है कि ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इस प्रकार ऐसा करें। फिर यहाँ पर प्रश्न किया है कि विषय भोगने के, आप कहते हैं विषयों को विष की तरह त्याग कर दो, लेकिन देखने को मिलता है जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो भी तो विषयों को भोगते हैं। अब आप संतों को देखिए, गुरुओं को देखिए, बोले वो भी तो एक घर में रहते हैं, एक व्यवस्था में रहते हैं, भोजन करते हैं, वाहन पे चलते हैं, एक सुंदर वातावरण में रहते हैं, वो भी साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। तो ये कैसे संभव है? प्रश्न किया है। आप कह रहे हैं विषयों को विष की तरह त्याग दो, तो क्या विषयों को त्याग कर शरीर को बचाया जा सकता है? क्योंकि हमने जितने भी बड़े बड़े राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, उनको देखा है, उन्होंने भी कभी विषयों का त्याग नहीं किया। वो भी तो भोजन करते हैं,
जल पीते हैं, रूप को देखते हैं, शब्दों को सुनते हैं, सब चीजों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, कैसे संभव है? तो महाराज अष्टावक्र कहते हैं, ध्यान रखिए, विषयों को त्यागने का तात्पर्य, बहुत सुंदर बात लिखी, विषयों को त्यागने का तात्पर्य है आपकी इंद्रियां उन विषयों को भोगने के लिए लोलुप ना हो, आतुर ना हो, लालायित ना रहे, उन विषयों को भोगने के लिए चित्त व्याकुल ना हो, अपितु जो आपके सामने जैसा आ जाए उतना उसको स्वीकार करके उसका भोग शरीर को चलाने के लिए भोग लेना, लेकिन उसको पाने के लिए चित्त व्याकुल न हो। ये व्याकुलता का अभाव ही विषयों का त्याग है। कितनी बड़ी बात है। अभी तक हमको क्या लगता रहा है, विषयों का पूरी तरह से त्याग कर रहे, नहीं, क्योंकि संपूर्णता में त्याग संभव है ही नहीं। तो जो आपको दैववशात, जो आपको प्रारब्ध से मिल जाए, जैसा भोजन मिल जाए, प्रारब्धे, भगवत पार्श्वनाचार्य भी कहते हैं, प्रारब्धेन तो भुज्यताम विधिवशात स्वादन्नम न तो याच्यताम, उपदेश पंचकम में, स्वादन्नम न तो याच्यताम, बल्कि बोले जो भी तुम्हें एक प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसको त्याग मत करो, उसको स्वीकार कर लो, ग्रहण कर लो, लेकिन उसके लिए चित्त व्याकुल न हो। जो जब जैसी परिस्थिति मिले वैसी परिस्थिति में रहना सीख जाना ही विषयों का त्याग करना है। कभी यदि अनुकूल परिस्थिति है तो ठीक है, तो एक भजन आपने सुना होगा साधुओं के लिए, कभी हनी हना, कभी मुट्ठी भर चनाओ, तो कभी वो भी मना। बोले महाराज कभी तो व्यंजन गए तो सोने चांदी की थालियों में। अब हम लोग जाते ही हर तरह का अनुभव भगवान देते हैं, तो देख रहे हैं महाराज हर एक व्यंजन सुंदर व्यंजन परोसा है, किसमें? बोले सोने चांदी की थालियों में, ग्लास सोने का, कटोरियां चांदी की, चम्मच चांदी की, प्लेट चांदी की, व्यंजन बोले एक से एक स्वाद व्यंजन। बोले कभी गए तो हो किसी ने एक ही प्लेट में सारा भोजन लगा के दे दिया ऐसा भी होता है। बोले महाराज एक इतनी बड़ी प्लेट, उसी में दाल सब्जी सब उसी में मिक्स हो रहा है, तो क्या करो? बोले अब जो जैसा मिला उसको वैसा स्वीकार करके बहुत अच्छा है कहते हुए आगे बढ़ जाओ, भक्षण कर लो, पालो। अब हमेशा वैसा ही मिले इसकी इच्छा ना करे, उसके लिए चित्त व्याकुल ना हो। ये व्याकुलता न होना ही विषयों का त्याग है। बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरे लिए पहला नया विषय है। तो बोले चित्त का विषयों के लिए व्याकुल न होना, प्रारब्ध वसात जो मिल जाए उसका भोग कर लेना, लेकिन यदि हमेशा हमेशा ऐसा मिलता रहे तो कभी कभी उन वस्तुओं के लिए दोष दृष्टि भी रखना कि प्रभु ये क्या है, हमारी कहीं इससे आदत न बिगड़ जाए। तो कभी कभी बहुत अधिक सुविधा में दोष दृष्टि देखना, चित्त का व्याकुल न होना और प्राप्त अनुकूलता में दोष दृष्टि देखना ही विषयों का विष की तरह त्याग करना है। अब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर बैठ गए, बोले नहीं ये नहीं। और तीसरी चीज बोले वो मिल जाए भोग करो, ग्रहण करो, लेकिन मनी मन उसके त्याग की इच्छा भी बनी रहे। ये इससे कम में भी मेरा काम चल सकता है। तो जितना आवश्यक हो उतनी ही चीजों का संग्रह करना, चित्त का व्याकुल न होना, प्राप्त वस्तुओं का उपभोग करना, विषयों का विष की तरह त्याग करना है। हमने उन विषयों को, अब आप देखिए विष हमेशा मारने का काम ही नहीं करता। अब इसके पीछे का विषय ध्यान दें, कभी कभी विष भी दवा का काम करता है। आयुर्वेद में तो कई बार इस बात की चर्चा होती है कि विष मारने का ही काम नहीं करता, विष जिलाने का भी कार्य करता है। तो ये विषय रूपी विष आपको मारता ही नहीं है। ये मारता कब है? जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। ये विषय रूपी विष आपके लिए अमृत बन सकता है कब? बोले जब जितनी जरूरत हो उतना ले लो, बस तब।
जब ज्यादा लेना शुरू करते हो तो ये विषय आपको मृत्यु का कारण बनते हैं और उचित मात्रा में विषयों का भोग आपके लिए अमृत के सदृश है। तो अब यहाँ पर एक बात और महाराज जनक कहते हैं, गुरुदेव हमने देखा है बहुत सारे लोग नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, देखा होगा आपने, नागा लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म पंथ में मजहबों में रहते हैं, पूरे वस्त्र नहीं पहनेंगे तो समाज उनको बहुत बड़ा त्यागी मानता है, उसको लगता है कि कितना बड़ा त्याग कर दिया। हमारा अष्टावक्र कहते हैं अरे भैया अगर वस्त्र त्याग देने से कोई बैरागी हो जाता तब तो पशु पक्षी कीट मृतंग सबसे बड़े बैरागी होने चाहिए थे। स्लम्स में रहने वाले लोग जिनके पास कुछ नहीं हो सबसे बड़े बैरागी होने चाहिए, उसको छोड़ दो। जो पागल लोग जिनकी बुद्धि में विकार आ गया है, वस्त्र को फाड़ कर नंगे घूमते रहते हैं, तब तो सबसे बड़े बैरागी का तमगा समाज को उनको पूजना चाहिए, लेकिन समाज क्या करता है, उनका तो बहिष्कार करता है। तो वस्त्र त्याग देना, नग्न रहना, बोले इसको अगर कोई बहुत बड़ा तप मानता हो तो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं। देखिए अब किसी पर प्रश्न नहीं है, कुंभ में आप जाकर देखिए लोग उन विषयों में फंसे हुए नग्न लोगों को देखने के लिए इतने आतुर व्याकुल रहते हैं, जबकि आप देखेंगे तो चित्त उनका विषयों में रमण कर रहा है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं वस्त्र त्याग देना कोई वैराग्य की या ज्ञान होने की निशानी या लक्षण नहीं है। यदि नग्न रहने से कोई वैराग्यवान हो जाता तो सारे पशु, सारे पागल, सारे कीट पतंग, हाथी घोड़े ये तो सबसे बड़े वैरागी होते। बल्कि वैराग्य का तो लक्षण है जो अपने आत्मा राम में रमण करते हुए सहज स्वाभाविक रूप से वस्त्र का त्याग हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसके तरफ हम एक प्लान करके या एक किसी कर्मकांड के अंतर्गत अगर ये चीज करते हैं और अभी चित्त उस अवस्था में पहुंचा नहीं है तो ये वस्त्र त्याग कोई वैराग्य का लक्षण प्रतीत नहीं होता। इसलिए विचार पूर्वक भी जो नग्न रहते हैं वो भी शास्त्र विरुद्ध है, हम कहते हैं, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा समाज के अनुकूल चलनी चाहिए। समाज में रहने वाले लोग उन तरह के आचरण और व्यवहार करें जिससे समाज में किसी भी तरह का मर्यादा भंग न हो। इसलिए इस तरह का व्यवहार वैराग्य का लक्षण नहीं है। यहाँ पर एक श्रुति का उद्घोष करते हैं, आत्मानं चेत् विजानीयात् अस्य अस्मात् अस्मि इति पूरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंचरेत्। बोले जिसने उस आत्मा को जान लिया, वो आत्म तत्व मैं ही हूँ, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, उसके भीतर तो कोई इच्छा रहती नहीं, फिर वो वस्त्र पहनेगा ही क्यों और वस्त्र त्यागेगा ही क्यों, क्योंकि उसकी तो इच्छा है ही नहीं, वो तो आत्मा राम में रमण कर रहा है। और फिर यहाँ पर एक उदाहरण दिया जड़ भरत का। बोले जड़ भरत तो नग्न रहते थे, बोले शास्त्र में ऐसा कोई नहीं आता कि जड़ भरत निर्वस्त्र रहते थे। हाँ, वो उदासीन रहते थे, विषयों का त्याग कर दिया था, उन्होंने पत्थर और लकड़ी की तरह जड़ होकर जीवन जीते थे, इसलिए उनको जड़ भरत कहा गया। वस्त्र त्याग की चर्चा नहीं आती है। इसलिए क्या करें, तो बोले जो वैराग्य चाहते हैं उनको आत्मज्ञान में निष्ठ महापुरुषों का संग, संसार के विषयों भोगों के प्रति दोष दृष्टि अर्थात उनको त्याग करने की इच्छा, और डट कर आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय,
ज्ञान में निष्णात आचार्यों का संग करना चाहिए, उसी से आपको वैराग्य की प्राप्ति होगी। और जब जो व्यक्ति वैराग्य में निष्णात हो गया वही ज्ञान का अधिकारी है। नहीं तो ममता रतसन ज्ञान कहानी, गोस्वामी जी कहते हैं ममता में उलझे हुए व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े ज्ञान का उपदेश कर दो तो भी वो क्या है, बोले जैसे ऊखर बीज बये फल जथा। जैसे ऊसर भूमि होती है ना, देखा होगा, ऊसर भूमि में कितना भी महंगा बीज बो दो तो जमेगा क्या? बोले नहीं, बोले वैसे ममता रतसन ज्ञान कहानी, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह भरा है, ममता अज्ञानता भरी है, उसको कितना भी आत्मज्ञान का उपदेश कर दो उसके लिए वो एक कहानी जैसा बनकर रह जाएगा, एक इंफॉर्मेशन रह जाएगी, एक डाटा रह जाएगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। बल्कि जो वैराग्यवान लोग हैं उनको गुरु का एक उपदेश ही आत्मज्ञान में प्रवेश करने का साधन बन जाता है। तो सबसे पहले वैराग्यवान लोग ही आत्मज्ञान के अधिकारी हैं। तो जो प्रश्न पूछा था कि मुक्त होने का अधिकारी कौन है, तो कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त कैसे हो, तो बोले बिना वैराग्य के आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब अगला प्रश्न है कि जन्म मरण से संसार से कैसे छूटें, इस पर हम लोग अगली कक्षा में कल विचार करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।